एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सब लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं सुबह के 10 और कल का जो दिन है गणगौर के फेस्टिवल वाला दिन तो बहुत ज़्यादा बिजी रहा है। और बिल्कुल आप लोग हाउस वाइफ हो या फिर जो भी लोग गणगौर का फंक्शन या फेस्टिवल को जानते हैं समझते हैं तो अच्छे से जानते होंगे कि ये जो फेस्टिवल है पूरा दिन जो है इसमें लग जाता है, सुबह से शाम ही हो जाती है। क्योंकि एक्चुअली में कुछ लोग होते हैं वो नवरात्रों का फास्ट करके रखते हैं तो उनका भी पूरा दिन निकल जाता है कि जैसे गणगौर पूछ के आते हैं हम सुबह से, तो सुबह घर का काम वगैरह करते हैं, उसके बाद में गणगौर पूजा के लिए दूब वगैरह लेने जाते हैं और पूजन वूजन करने में टाइम लगता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। उसके बाद भी जब हमको एक दो ढाई जब बज जाते हैं पूजन करके आके, उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद हम खाना वगैरह बनाते हैं क्योंकि फास्ट वगैरह रहता है। तो इसी तरह से गणगौर वाले दिन का जो रूटीन है वो सबका बिजी रहता है। तो मेरी कल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई है, यहाँ तक कि मुझे थकान और हो गई थी बहुत ज़्यादा। और थकान इसीलिए हो जाती है क्योंकि हम गणगौर पूजा से पहले पानी वगैरह नहीं पीते हैं और काफ़ी मतलब टाइम लग जाता है हमें खाना वगैरह खाने में, पानी वगैरह पीने में, क्योंकि पूजा लेट होती है तो हर चीज़ लेट होती है। आज हो चुकी है 1 अप्रैल 2025 और आज से लिया है मैंने नया टारगेट। ऐसा कुछ खास टारगेट तो नहीं है, लेकिन मैंने टारगेट बनाया है कि जो राजस्थान की जीके है उसे भी मैं थोड़ा-थोड़ा कंप्लीट करूँगी अब। क्योंकि मुझे थोड़ा-सा काफ़ी दिन हो गए मैंने राजस्थान की जीके वगैरह नहीं पढ़ी है, आपको मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था। तो बस वही है, अभी जो है मैं राजस्थान की ज्योग्राफ़ी, राजस्थान की पॉलिटी और राजस्थान की हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, इन सब्जेक्ट को थोड़ा-थोड़ा पढ़ना शुरू करूँगी। क्योंकि जब हम इन सब्जेक्ट में थोड़ा-सा गैप लगा देते हैं तो चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग से, टॉपिक की जो भी बातें होती है वो हमारे माइंड से थोड़ा-थोड़ा निकल जाती है, तो हमें उनको कवर करते रहना है। मान लो मैंने गैप लगा दिया 15 दिन का, तो अब मुझे 15 दिन में इनको दोबारा से कवर भी करना है और पहले ही कवर कर लूँगी। क्योंकि हमारा जब भी हम कोई टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ रहता है हमारा टॉपिक, तो हमें उसको पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगता है। और अगर टाइम लग भी जाता है तो वो सारी बातें हैं, वो सारे टॉपिक हैं तो हमें जल्दी से याद हो जाते हैं, तो हम उनको जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो बस कोई छोटा-सा मैंने टारगेट बनाया है कि राजस्थान की जो जीके है उसको भी मैं थोड़ा-थोड़ा कंप्लीट करूँगी। और ये सारे छोटे-छोटे टारगेट बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हर एक दिन जो होता है हमारे लिए अलग जो होता है चेंजेस लाता है। हर एक दिन होता है हमारी ज़िंदगी में अलग से एक बदलाव लाता है। तो हर एक दिन का हमें अच्छे से यूज़ में लेना है, उसको यूँ ही नहीं गँवा देना है। समय की कीमत हर किसी इंसान को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, हम अच्छे से जानते हैं कि एक बार समय जब चला जाता है वापस लौट कर नहीं आता है। तो जो भी हमें समय मिला है, जो टाइम हमें पढ़ने का मिल रहा है, हमारा कीमती समय जो हम किताबों में लगा रहे हैं, सभी चीज़ों को, इस सभी लोगों को इग्नोर करते हुए हम पढ़ाई में अपना समय बिता रहे हैं, तो हमें कहीं न कहीं इससे प्रॉफ़िट होने वाला है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना और ऐसा पूरा मन में विश्वास करते हुए हमें पढ़ाई करते जाना है और हम हमारे समय को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है पढ़ाई करने के दौरान। तो फ्रेंड्स, अभी जो नवरात्रे चल रहे हैं तो आपको कहना चाहूँगी मैं 5 या 6 घंटे की पढ़ाई ही कर पा रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि आपको मैंने बता रखा है, एक तो फास्ट के टाइम मुझसे पढ़ाई नहीं होती है और होता बस ये है कि मुझे ना हमेशा चक्कर आते रहते हैं बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसे वीकनेस टाइप का सा लगता है थोड़ा-सा पढ़ाई, मतलब मैं सागार वगैरह भी अच्छे से करती हूँ और एक टाइम खाना भी खा के फ़ास्ट करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे चक्कर वगैरह आते हैं, तो मुझे फ़ास्ट के टाइम मुझसे पढ़ाई नहीं होती है। पहले भी मैं मंडे का और थर्सडे का फ़ास्ट करती थी, वो भी मैंने छोड़ दिए हैं फ़ास्ट करना, क्योंकि मेरे 2 दिन ख़राब हो जाते हैं फिर। इसीलिए अब नवरात्रे हैं, इनमें थोड़ा-सा मेरी पढ़ाई कम हो रही है। मैं अपने जो भी पढ़ाई करने का जो भी टाइमिंग है उसको ज़रूर बढ़ाऊँगी। और फ्रेंड्स, अगर हमें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, हमारे हर एक टॉपिक को कंप्लीट करना है, तो टाइमिंग तो हमें बढ़ाना ही पड़ेगा। थोड़ा कम समय पढ़ के हम पूरा अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएँगे। अभी यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ मेरे हाथ से लिखे हुए शॉर्ट नोट्स जो कि मैंने बनाए थे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा कि कितनी मतलब वीकनेस टाइप की सी हो जाती है मुझे फ़ास्ट के टाइम में। तो फ्रेंड्स, बातें करने के दौरान मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ और आपसे कभी पूछती भी नहीं हूँ मैं कि आप लोग कैसे हो और कैसे आपकी तैयारी चल रही है। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आपका जो जो टारगेट आपने बनाया है, डेली रूटीन से आप पढ़ रहे हो या नहीं, आपके स्टडी की जो भी टाइमिंग है उसमें थोड़ा-सा सुधार हो रहा है या नहीं। ऐसा कोई इंसान तो नहीं है जो अभी भी डिमोटिवेट हो रहा हो। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ में नहीं होनी चाहिए। हमें पूरे मोटिवेशन के साथ में, पूरी एक नई एनर्जी के साथ में पढ़ना है। और आपका जो भी टारगेट है, जो भी आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, उसे पूरे मन लगा के हमें तैयारी करनी है और धीरे-धीरे सिलेबस को कंप्लीट करते जाना है। तो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पे मैं अभी मेरी स्टडी टेबल है उसको थोड़ा-सा सही करूँगी मैं, बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। पता नहीं उसमें इतनी सारी बुक कहाँ से आ जाती है। पढ़ते-पढ़ते मुझे खुद को पता नहीं चलता है और यहाँ बहुत सारी बुक इकट्ठी हो जाती है। फिर मैं उसको सही करती हूँ, हर 2-3 दिन में मैं उनको सही करती रहती हूँ, क्योंकि स्टडी टेबल पे बहुत सारी बुक होती है, वो
जमा हो जाती है। तो फ्रेंड्स फाइनली अभी मैं लेके आई हूँ राजस्थान का न्यू वाला नक्शा। आपको भी पता होगा कि राजस्थान में 41 ज़िले हैं, वो हो चुके हैं। पहले 33 थे, उसके बाद में 50 ज़िले हुए। तो मेरे पास ये 50 ज़िलों का नक्शा भी है और अब मैं 41 ज़िलों वाला नक्शा लेके आई हूँ राजस्थान का। एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज हो चुका है वेडनेसडे और आज जो है गणेश जी के मंदिर भी गई थी। सो सुबह थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ। अब बज चुके हैं 10, तो फटाफट चलते हैं रूम में और करते हैं पढ़ाई। तो फ्रेंड्स गणेश जी के मंदिर जब मैं गई थी तो वहाँ मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी, तो वहाँ का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। वैसे आपको गणेश जी के मंदिर में मैंने दर्शन करा दिए हैं। एक दो बार पहले मैं जब फ़ोन लेके गई थी तो मैंने आपको अच्छे से दर्शन कराए थे। वहाँ गणेश जी के मंदिर में हर सप्ताह जाती हूँ और हमेशा हर 8 दिन से बुधवार को मैं वहाँ ज़रूर जाती हूँ। अब चलते हैं स्टडी टेबल पे। और सबसे पहला जो मेरा टाइमिंग होता है स्टडी टेबल पे वो यही रहता है 9-10 के समथिंग वाला। और जो मेरा मन करता है सब्जेक्ट में लेके बैठ जाती हूँ। अभी मैं पढ़ रही हूँ राजस्थान की ज्योग्राफी, जिसे मुझे पढ़े हुए बहुत दिन हो गए। और माइंड में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि आपके साथ ही होता है भूलना, ये हर किसी इंसान के साथ में होता है। अगर कुछ टॉपिक्स को हम दोबारा रिवीजन नहीं करते हैं तो वो हमारे माइंड से धीरे 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 गायब होती जाती है। तो मेरे साथ भी यही होता है। तो जिस तरह से राजस्थान जीके को फिर से मैंने कवर करने का सोचा है, उसी तरह से आपको भी अगर किसी सब्जेक्ट के लिए ये लग रहा है कि ये मुझे अच्छे से याद नहीं है या फिर मैं भूलता जा रहा हूँ या भूलती जा रही हूँ, तो आप उसे फिर से कवर कर लीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, मुश्किल से 5 या 10 दिन आपके उसमें मतलब वेस्ट होंगे, लेकिन वो 5-10 दिन में आपका जो भी राजस्थान जीके है वो अच्छे से रिकवर हो जाएगा और ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और भी है, जब भी मैं राजस्थान जीके पढ़ती हूँ तो नक्शा मेरी आंखों के सामने होना चाहिए और मैं उसमें देख देख के पढ़ती हूँ। वहाँ पे हाथ लगा के बांसवाड़ा में ये हुआ था, डूंगरपुर में ये हुआ था। इस तरह से मेरी आदत है राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ने की। जिस तरह से भी मिट्टियाँ वाला टॉपिक है तो मैं इस तरह से पढ़ती हूँ कि लाल मिट्टी इस जगह पे पाई जाती है, तो मैं नक्शे में हाथ लगा के देखती हूँ थोड़ा सा और इमेजिन करती हूँ कि हाँ इस जगह पे ये वाली मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। इस तरह से क्या होता है कि हमारी इस टॉपिक के प्रति थोड़ी सी समझ बढ़ती है और समझ समझ के जब हम पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम टाइम में हमारा क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हर एक चीज़ को समझ के ही हमें पढ़ना है। और राजस्थान की ज्योग्राफी तो ऐसा ही टॉपिक है, हम जितना नक्शे बना के उसको कवर करेंगे उतना ही अच्छे से हमें याद होगी। और अब बस इसमें ये है कि जैसे हम काफ़ी चीज़ें इसलिए भूल जाते हैं कि कहीं पे इसमें नाइट्रोजन की अधिकता है, कहीं पे फास्फोरस की कमी है, तो इन सब बातों को हम थोड़ा सा भूल जाते हैं। ये अभी मैं मिट्टी वाले टॉपिक की ही बात कर रही हूँ। तो बस इस तरह से हम, तो कहीं कैल्शियम की मात्रा अधिक है, तो ये सब हमें थोड़ा सा भूल जाते हैं कि कौन सी मिट्टी में ज़्यादा है, कौन सी मिट्टी में कम है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कई बार हमें लगता है कि मिट्टी टॉपिक हमने पढ़ लिया, हमें अच्छे से याद हो गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि इस नाइट्रोजन की अधिकता कौन सी मिट्टी में पाई जाती है, उसी समय हम देखकर घबरा जाते हैं कि ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं। इसीलिए हर एक टॉपिक को समझ बनाकर पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। उसका सिर्फ हमें रीडिंग नहीं लगानी है, क्योंकि रीडिंग लगाने से सिर्फ ये होता है कि हमें मन को एक तसल्ली मिल जाती है कि हमने इस टॉपिक को कर लिया है, लेकिन एक्चुअली में होता उसका कुछ उल्टा ही है। सिर्फ रीडिंग ही लगती है, उसके प्रति हमने कोई समझ नहीं बनाई है। तो आज आपको मैं बताना चाहूँगी, जब भी आप पढ़ते हो चाहे कम पढ़ो, लेकिन उस टॉपिक को समझ बना के पढ़ो। समझ बना के पढ़ने से उसका प्रॉफिट हमें एग्ज़ाम टाइम में होने वाला है। अभी भले से हमें देर लग सकती है उस टॉपिक को क्लियर करने में, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में उस टॉपिक में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो हमारा गलत नहीं होगा। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। तो हर एक टॉपिक के प्रति हमें समझ बनानी है, चिंतन मनन करते हुए पढ़ना है। ये सारी बातें आपको मैं काफ़ी व्लॉग में बताती हूँ और मैं खुद भी इसी तरह से स्टडी करती हूँ। क्योंकि अगर हम पढ़ाई करते हैं और उसके दौरान कुछ अच्छी बातें हमें सीखने को मिलती है तो हमें उन्हें अपना लेना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और वैसे भी आजकल हर कोई इंसान होता है वो सजेशन नहीं देता है अपनी लाइफ की, ऐसी ज़रूरी बातें कोई भी इंसान नहीं बताता है। लेकिन आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ एक जैसी है। आप भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, मैं भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ बिल्कुल सेम जैसी है। और अगर मैं जो पढ़ती हूँ जिस तरह से उसका तरीका आपको मैं बताती हूँ और अगर उसको उससे आपका सिलेक्शन होता है तो ये आपके लिए ही अच्छी बात नहीं है, मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो बस हमें लाइफ में इस तरह की काफ़ी बातें होती है जिन्हें जानना ज़रूरी होता है, अपनी लाइफ में अपनाना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स अभी लेके बैठी हूँ मैं यहाँ पे राजस्थान की हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर वाली जो ऑब्जेक्टिव बुक है वो।
क्योंकि इसके लिए मुझे लगता है जो ऑब्जेक्टिव बुक है इसमें काफ़ी क्वेश्चंस इसमें आते हैं, और गौरव सर वाली बुक है ये मैंने आपको काफ़ी पहले ही बता रखा है। तो इस बुक में पढ़ने से ये होता है कि हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है टॉपिक में से भी, और बहुत सारे क्वेश्चंस है वो हम हमारी क्वेश्चन बना एमसीक्यू जब हम पढ़ते हैं तो हमारी उस क्वेश्चन के प्रति हमारी समझ बढ़ती है। तो मैं यहाँ पे राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रही हूँ, थ्योरी यहाँ पे मैं नहीं पढ़ रही हूँ अभी, क्योंकि जैसे ही राजस्थान की पॉलिटी और जीके कंप्लीट होगी उसके बाद में मैं थ्योरी पढ़ना शुरू करूँगी। अभी मेरा मन सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने का ही है, कुछ भी हो लेकिन बस राजस्थान का जीके थोड़ा हमें कवर करना ही है। हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अगर हम राजस्थान से रिलेटेड एग्ज़ाम कोई भी देते हैं तो राजस्थान जीके हमारे लिए अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर कोई भी एग्ज़ाम हमें अटेम्प्ट करना है। तो फ्रेंड्स फाइनली बज चुके हैं रात के 10:30, और मेरी पढ़ाई ज़्यादा तो नहीं हुई है लेकिन 5-6 घंटे की शायद पढ़ाई हो चुकी है मेरी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल अच्छा लगता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।